नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज हमारे मेहमान है चौधरी लाल सिंह, जिनको सब लोग जानते हैं। इनका तारुफ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाल सिंह, कभी आपको ऐसा लगा जिन लोगों के साथ आपकी बनती नहीं थी, आज उनके साथ आप बैठ रहे हैं? कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ सुर से सुर मिलाते हैं। कभी ऑकवर्ड लगा आपको? नहीं, मैं तो पहले भी उनके साथ बैठता था, असेंबली में, पार्लियामेंट में। बहुत ऐसी बात नहीं है। बैंड में हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। जी हमारी जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस हमारे हैं कि जो हमारे बीच बीच में डिस्क्रिमिनेशन की गई थी, उसके खिलाफ उनके सामने बोल रहे हैं हम जी। लोग। सामने कह रहा हूँ उनको जी। कि ये अगर टूटी है तो आप यूर रिस्पॉन्सिबल। जी। मैं तो उस चीज़ पे कोई प्रिंसिपल पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। जी यहाँ तक सवाल है, और नॉन लोकल बोर्ड की बात कर रहे हैं जी। वो, उसके लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई थी सबको, ऑल पार्टी। जी कश्मीरी नहीं थे, जम्मू के लोग थे सारे, यहाँ कांग्रेस के थे, दूसरे थे, तीसरे थे, सारी पार्टियाँ थी। जी तो हमें भी बुलाया गया। एक बुजुर्ग आदमी हमारे हैं, नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, बुलाया। तो मैं समझता हूँ कि ऑल पार्टी को बुलाया गया। अगर हम डांग रखेंगे तो ये हमारी जो अपनी सोच है, उनको भी समझ लगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। और दूसरा नंबर, नॉन लोकल किस जहाँ पे हमारा समझौता हो सकता है वहाँ हो सकता है, या नहीं हो सकता नहीं हो सकता। जी या जो जहाँ जिस जगह पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता तो सवाल ही नहीं पैदा। हम सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं, जी। उसके वो भी तैयार नहीं है। जी तो हम तो अपनी जगह तैयार हैं। जी हम हमारे 371, वो अभी तक 371 पे बोले नहीं है। जी। हैं तो जब ये डिफरेंसेस तो हैं हमारे। वो 371 बोल नहीं सकते ना। उनकी दिक्कत यह है कि उन्होंने कश्मीरी आवाम को फिर एक प्रलोभन दिया है कि हम 370 वापस दिलवाएंगे। बेसिकली कश्मीर के लोगों को सबको पढ़ना चाहिए। और लीडरों को तो इन्होंने तो पढ़ा ही होगा, मैंने सोचता नहीं पढ़ा तो ये भी देख लें। जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 370 जो है वो इक्वल टू 371, जी और 371 कई जगहों पे इतनी और ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे मणिपुर में किसी ने आना हो तो परमानेंट बना के आना पड़ता है। और हिमाचल में 371 बड़ा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, हिमाचल में 371 नहीं है, हिमाचल में 119 है, वो भी इन्होंने खुद लगाई। जी वो कोई बाहर से आएगा तो 15 साल रहेगा, और वो फिर गवर्नमेंट सोचेगी ये आदमी अच्छा है, सरकार, वो जी उन्होंने अपने हाथ ही रखा है। जी। कोई अच्छा होगा, अच्छा मतलब नहीं रखना है, नहीं तो रखना। देखा नहीं रखा, नहीं रखे उन्होंने, जी अपना बचा के रखा है। वेरी नाइस। जी और ये 300, मैं थोड़ी सी इस बात पे थोड़ी सी बात भैया करना चाहूंगा, ये सबको समझ होनी चाहिए। क्योंकि एक मीडिया वाला मेरे से बात करने लगा कि सर ये जो 371 हिमाचल में लगी हुई है, किसने कह दिया? मैंने साहब नहीं लगी है यार, माना को। उसने निकाला मोबाइल, तो कहता देखो मैं मोबाइल में लगी है ना, उधर नहीं लगी है। फिर उसने वो अपनी तसल्ली के लिए उसने जय साहब को फोन कर दिया। तो जय साहब को क्वेश्चन ही ऐसे करता है, जय साहब ये हिमाचल में 371 लगी हुई है ना? कहता हाँ। मैंने कहा मुझे बुला। तो कहते चल साहब जेरिया ये वो। मैं जनाब बड़ा अफसोस है, तुस भी नहीं पढ़दा की कर देंगे हो? पढ़ो। कहता सर एक मिनट पढ़ लेता हूँ। फिर वो उसने किसी एक और लेडी से बात करी, वकील थी हाँ बड़ी। तो उसने कहा कि मैडम जी ऐसे ऐसे है। वहाँ से उस हमें जम्मू के लोगों ने भी बहुत सारे मकान बनाए हुए हैं। इधर धर्मशाला में जम्मू के लोग बड़े सेटल्ड है वहाँ पे। वो बुनियादी तौर पे इसलिए सेटल हैं जी कि वो जैसे हमारे तो राज्यों ने शादी की है वहाँ, जी ऐसी बात ही नहीं है, वो जी हमारा एरिया है, हमारा ही एरिया बेसिकली। जी लेकिन उन्होंने 119 लगाई हुई है। जी तो बाद में वो जैसे हमने पढ़ा पढ़ा तो बाद में बोला लाल सिंह अब ठीक कह रहे हैं, 371 नहीं है। जी तो 371 जब बनने का मसला था, ये 300 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बन चुका, तो बनने के बाद क्या हुआ कि किसी ने कहा यार कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा, स्टेट को किसी को भी ऑटोनमस पावर कोई चीज देनी ही पड़ेगी, फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ देना जी पड़ेगा। जी तो हमने तो प्रोविजन रखा कोई नहीं। फिर वो उस समय सीरियल नंबर चल रहा था 369, 369। तो 369 में टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल स्टेटस, वो एक प्रोविजन 369 में बनाया गया, जो जम्मू कश्मीर को 369 में डाल के 370 सीरियल बन गया। जी जब जम्मू कश्मीर को मिला तो गुजरात और महाराष्ट्र ने इसके लिए अपने हवाई भवन की लड़ाई लड़ी। जी और उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा हमारा मराठवाड़ा है, विदर्भा है, उन्होंने कहा हमारा सौराष्ट्र है, कच्छ है, हमारी आइडेंटिटी को खतरा है, हमें ये हमारी तबाही हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने कहा कि 370 को फिर आगे ले जाओ, फिर उनको कर दिया 371, सीरियल चल रहा था। तो 371 करने के बाद आगे क्या हुआ, तो असम की
सात जो सिस्टर्स हैं 7, उन्होंने पंगा खड़ा कर दिया, लड़ाई होगी, 7 स्टेडियम बनी। उन्होंने 371 जब मांगी तो उन्होंने 371 को फिर 72 ने किया, उन्होंने 371 ए कर दिया। जनाब के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, 371 ए में नागालैंड आ गया, 371 बी में असम, ऐसे बढ़ता बढ़ता चला गया। 12 स्टेट को ये मिला हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है 370 और 71 में। हालांकि 71 में मैंने देखा जैसे नागालैंड वालों को उनकी कोई रीति रिवाज के मुताबिक चीजें हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, हम तो ये रीति रिवाज के मुताबिक नहीं चलता था। तो कहने का मकसद है ये कश्मीर वाले अगर किसी को एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई 370, फिर दूसरा नंबर कह रहे हैं कि 370 का हमने केस लगाया हुआ, फिर 71 का केस थोड़ी लगा हुआ है जी। आपने 70 नहीं लेनी, हमें तो लेनी है 71, हम तो जम्मू वाले लेंगे। आपने बड़ा तर्क दिया कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, जरूरी है। उसी भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 51, उसमें गुंजाइश है कि जो लोग किसी दूसरे राज्य यूटी में बसते हैं वो वहां पर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं बनिस्बत वहां से अपना वोट। फिर आप इसको क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? हम यूटी नहीं मानना चाहते, हम यूटी इसको नहीं रहने देना चाहते, सीधी सी बात। हम तो एक स्टेट चाहते हैं और 371 चाहते हैं। जब 371 लगती है, स्टेट बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती जी। और हमें कोई सी हिंदुस्तानी से कोई नफरत तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन है कि हर स्टेट अपनी ऑटोनमस पावर बढ़ा रहा है, हमारी ऑटोनमस पावर टोटली खत्म हो जाएगी, इरोड हो रही है। आप देखो अभी हरियाणा ने क्या कह दिया, हरियाणा ने कहा कि 70% नौकरियां पहले मिलेगी हरियाणा के लोगों को जी, और 30 बाद में मिलेगी, जो 100% भारत वालों को देते थे, सबको देते थे। अब जहां इनके अपने राज्य है वो इस पे बात पे चलेंगे। अब परसों चौथा पे स्पीच कर रहे हैं राहुल गांधी जी एक रैली में, वो भी 371 कर्नाटक में बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि हमने अपना जो इशू शुरू किया हुआ है ये तो सारी दुनिया को प्रचलित हो गया। तो कहने का मकसद है कोई भी वोटर हमारे यहाँ अगर वोट, देखो एक बड़ा सिंपल सी बात है, ये वोट बना किस लिए है? अगर थे वोट जम्मू कश्मीर की तरक्की और बेहतरी के लिए बना रहे हैं 100 बार बनाए। अगर जम्मू कश्मीर की नौकरियां, रोजगार, उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी, उनको कमजोर करने के लिए बनाए तो हमें क्या करना वो वोट? व्हाट द मीन ऑफ दैट वोट? हमारे एक शेयर बनाने की। मुझे बताइए एक आदमी का सॉरी पहले एक थोड़ा 2 मिनट एक सेकंड मेरी बात सुने। जब मैं रहता हूँ कठुआ में, एग्जाम्पल कठुआ से मैंने अगर वोट हीरानगर में पंचायत में जहाँ डीडी में इलेक्शन लड़ना है तो मुझे वहां से अपना वोट कटाना पड़ेगा, सरेंडर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। हालांकि विदिन कठुआ मुझे जानता भी बोला कर, वो भी दोनों जानते हैं मुझे, जिसको तो मैं जानता ही नहीं, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, जिसकी पहचान ही नहीं, जिसका पता ही नहीं, आप बताइए उस बंदे को आप ऐसे वोट बना दोगे? यहाँ ये लिखा है, फिर इन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि हमने वो हमने वो नहीं बना रहे हैं, बंद कर दिया। ट्वीट में ये नहीं लिखा, ये लिखा क्या है? फिर किस आधार पे आपने इनकार कर दिया? फिर दूसरा नंबर, ये सिर्फ जम्मू इधर ही नहीं बना रहे, पठानकोट में बन रहे हैं, यहाँ से बंदे गए हुए बनाने के लिए, बिरला फैक्ट्री में कैंप लगा हुआ है। अब चाहते क्या हो मुझे बताओ? एक साजिश हो रही है ये, या उस मजदूर को फायदा देने के लिए थोड़ी हो रही है। यह जम्मू में कश्मीर में मजा तब है कि बना के दिखाएं। डोमिसाइल था 10 डोमिसाइल स्टेटमेंट आई थी कि जो किलिंग हो रही है वो सिलेक्टिव किलिंग नहीं है, जो वहां पे डोमिसाइल बना रहे हैं उनको टारगेट बनाया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने कहा ये टारगेट किलिंग नहीं, कोई हिंदू, इन्होंने कहा था कि हिंदू की किलिंग हो रही है। मैंने कहा नो, हिंदू किलिंग होती तो 18 से 22,000 टूरिस्ट गया पर डे, एक नहीं मारा। इन्होंने उस टूरिस्ट आए हुए में घरों में सोए थे, होटलों में सोए थे, और इतना रश था, किसी को उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपकी इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जो उकसाने वाली बात करते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, जो उकसाने की बात कर रहे हैं जी। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने यात्रु आपके पास जाए जी, हैं, हिंदू किलिंग की बात जब करते हो जी, तो वो हिंदू किलिंग की बात तो आपने करनी होती तो वो तो शार्ट करते हुए इनके घर में बैठे थे जी। इन्होंने किसको मारा है? जो इनके पार्टनर बनना चाहते हैं, जो बाहर रहना चाहते हैं, जो बसना चाहते हैं, इसमें कौन सी उकसाने की बात है जी? टेल मी जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसमें कौन सी उकसाने की बात है कि कोई आदमी मार किसको रहे हैं? वो स्टेट बैंक वाले को मार, किसको रहे हैं? ठेके वाले को मार, किसको रहे हैं? कृष्णा टावे वाले, मार किसको रहे? राहुल वाट को मार, किसको रहे हैं?
इन चीजों को, एक सिनेरियो को क्यों मार रहे हैं? उन्होंने डोमिसाइल बनाए, उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं रहने देंगे ऐसे लोगों को, उन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन कहें कि उन्होंने किसी हिंदू को मारने की बात करी है तो वो तो मारे ही नहीं उन्होंने। अब तो 2 मुसलमान मार दिए परसों चौथ जो काम करने के थे, यूपी बिहार के लोग थे। तो कहने का मकसद है, क्वेश्चन ये नहीं है कि उकसाने की बात, क्वेश्चन ये है कि ये टारगेट किलिंग कह के कि हिंदू किलिंग, नो, कश्मीर जो किलिंग कर रहा है वो अपने फायदे की किलिंग कर रहा है। हम ये, और दूसरा नंबर किलिंग जो किसी की भी हो, दिस इज नॉट गुड। किलिंग किसी की भी हो, नॉट गुड। हमारे लोग जम्मू में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक सड़क पे लड़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है हम उसकी बात कर रहे हैं, संविधान के अंदर की बात कर रहे हैं। अगर 371 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी, हम कौन सी फालतू चीज मांगे? अगर इनसे हम मांग रहे हैं कि हमारी सेपरेट स्टेट की बात कर रहे हैं, हमारे साथ कश्मीर के जो हमारे साथ जब था तो 70-72 साल हमारे कश्मीर में PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, रिक्रूटमेंट, आर्म्ड पुलिस और डेवलपमेंट, टूरिज्म, कहाँ थे हम लोग? 70-30 में थे जी। हमारे पूरे चुनाव में चक्कर लगाओ, डोडा तक किश्तवाड़ तक चले जाओ, आपको 2 पुल मिलेंगे। और जेएलएम में एक शहर में आप सरकार का हिस्सा रहे, आप सरकार का हिस्सा रहे हैं, फिर आपके सामने पक्षपात होता रहा है, तो फिर आप भी रिस्पॉन्सिबल था। आप कैसे? मैं तब रिस्पॉन्सिबल हूँ जी जब मैं वहां का चीफ मिनिस्टर हूँ, जब मैं मिनिस्टर, पहले मेरी बात सुन दो, कुछ यहाँ आप नहीं रहे, वहां सोच से बाहर सोच रहे हो, और मेरी सुने, मेरे पास रहा क्या? हेल्थ जी, कोई कमी है? उन्होंने 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सुनो पहले मेरी बात सुनो। कैबिनेट में जब आप बैठते हैं, कोई ऐसा डिसीजन होता है तो आप भी रिस्पॉन्सिबल। हम नहीं होने देते, नहीं होने देते। आप खुद ही कह रहे हैं नहीं होने, आपने खुद ही माना कि हुआ है। क्या चिनाब वैली में 2 पुल है खाली, आपने खुद माना? मेरे सामने थोड़ी पड़ी, मेरी बारी आई तो मैंने किया ना जी। ये मैं जो बातें सुना रहा हूँ, मेरी बात थोड़ी सी सुन लो जी। उन्होंने डेंटल कॉलेज की बात करी कि हमारी सीट बढ़ा दो, मुफ्ती साहब मुझे लेके, मैं चला गया, आई वॉज मिनिस्टर, ये कश्मीर का ये डेंटल कॉलेज देखिए कितना बड़ा है, कितना कुछ है, इसकी आप वो बढ़ाएं, सीट बढ़ाएं। मैं बिल्कुल बढ़ाते, कितनी बढ़ानी है? उन्होंने कहा जी इसकी आप 30 का, मैं क्यों नहीं 40 करते हैं, ठीक है, उठ के आगे। जब दोबारा गाड़ी में बैठे, मैंने कहा जनाब कश्मीर के डेंटल कॉलेज की सीट्स बढ़ रही हैं, जम्मू में तो डेंटल कॉलेज नहीं है, तो मैं जम्मू की क्यों नहीं फाइल साथ में बने? लाल सिंह ने कहा कि डेंटल कॉलेज बनाया, और फिर उसने कहा तो फिर तो लेट हो जाएगा हमारा कश्मीर। मैं कहा लेट नहीं होगा, वो भी 24 से 24 घंटे के अंदर फाइल बनेगी, ये भी जम्मू की 24 घंटे के अंदर फाइल, आपको 24 घंटे दोनों फाइलें बन के आएंगी। जम्मू वाले जम्मू की बनाई, कश्मीर ने कश्मीर की बनाई, बना के दी। मैंने 50 सीट्स, वो तो उसकी अपग्रेड करनी थी, उसकी 40, मैंने 50 सीट अपनी करवाई, और आज तो वहां वो दूसरी भी चल रही है, PG भी चल रही है, उसमें MD भी चल रही है, ये मैंने बनाया। जब बारी आई 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर लिख के आए, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दो, मैंने 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर साथ ही जम्मू के लगाए, तो बनाए। ये पुल बनाने वाला अगर आप हो तो आपने बनाने ना पुल, मैंने हॉस्पिटल बनाने में हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैंने 2000 करोड़ रुपया एम्स के लिए सैंक्शन करवाया, तो 2000 कश्मीर के लिए क्या सैंक्शन कराया? मैं वो भी जगह मैंने कराई पास, वो वाली कश्मीर वाली, और जी भी मैंने कराई, और इस जगह को आपने देखा भी कैसे मैंने करवाई। और ये लोग सब जानते हैं, लोग सब जानते हैं। मेरी बात सुनिए, जब कैबिनेट में जब फैसला होता है तो आप भी रिस्पॉन्सिबल है। आप अगर मना कर दें, डिसेंट नोट शो कर दें, तो कोई फैसला हो ही नहीं सकता। सुनो, आप मेरी बात सुनो ना, फिर आपको नॉलेज नहीं है जी। बिल्कुल, मैं क्या ले करता हूँ, आप कैबिनेट में जो फैसला कैबिनेट में कोई मिनिस्टर डिसाइड कर दे, उठ के चला जाए, और आपकी 12 मिनिस्टर वहां बैठे हुए, 12 मिनिस्टर बैठे हैं, आप 12 में से आप एक मिनिस्टर उठ के चले, क्या होगा उसका? तो आपने कभी कोशिश की? यस, मैंने किया। मैं आपको बताता हूँ किस मुद्दे पर। इन्होंने सिलेंडर पॉलिसी लाई, और वो फाइल सर्कुलर में ले आए,